तो क्वेश्चन में गिवन है द सम ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन। आपको सम गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल का सम, एक साइड का और एक हाइपोटेन्यूज का। अब इसमें वो आपके पास क्या कंडीशन अप्लाई करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई सी एक साइड ले लीजिए, चलो y रख रखा उसने और यहां पर हाइपोटेन्यूज h रख रखा। तो यहां से आपके पास जो टर्म्स है वो h प्लस वाई गिवन है। इस सम को आप s ले ले, p ले ले, k ले ले, कांस्टेंट में कुछ भी ले ले, क्योंकि सम तो कांस्टेंट हो गया है। अब आपको राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी के लिए आपको ये साइड भी चाहिए, तो उसने इसको x सेलेक्ट कर लिया और हमारे पास रिलेशन रखा गया h स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा इसलिए किया गया कि हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके रेस्पेक्ट में मुझे इन दोनों को कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि या तो y को h की k की फॉर्म में ले जाओ या h को k की फॉर्म में ले जाओ, क्योंकि मुझे रिलेशन एक ही टर्म में बनाना है। क्यों प्रूफ क्या करना है, प्रूफ पे भी जाइए तभी तो आप कर पाएंगे उसे। यस, यहां की मीन है फॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज मैक्सिमम प्रूव दैट एंगल बिटवीन दिस साइड इज 60 डिग्री। अब हमारे पास जो गिवन है एरिया मैक्सिमम शो करना है, तो एरिया मैक्सिमम शो करने के लिए आपको चाहिए एरिया का फंक्शन। तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास हाफ एक्स वाई। मैंने बताया ना जब भी आपको रिलेशन फाइंड करना होगा तो उसमें हमारे पास वेरिएबल 2 3 4 हो सकते हैं, तो मुझे कोई ऐसा प्रॉपरली एक वेरिएंट लेना है जो इनको एक ही रेशो में कन्वर्ट कर दे, मींस एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दे। तो मेरे पास अगर यहां पर एक्स वाई की फॉर्म में आ जाए, याद रखना दिस इज अ कांस्टेंट, तो या तो आप यहां से ले लीजिए, मैं यहां से ले लेता हूं एक्स इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। इससे मेरे पास रिलेशन कन्वर्ट हो गया और अब मैं सारे को y की फॉर्म में ले जाऊंगा। तो यहां लिखेंगे h एरिया इज इक्वल टू हाफ, वहां देखिए एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और y हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही है। क्या करा जाए, अब अगर मैं h की फॉर्म में लेता, सम तो हमें मालूम था, हमें क्या बेनिफिट हुआ, और अगर मैं यहां से y निकाल लेता k की फॉर्म में तो यहां y पुट कर देता, दोनों में एक ही टर्म थी। मतलब आपको किसी भी तरह से रिलेशन कन्वर्ट करना है, अगर रिलेशन कन्वर्ट नहीं कर पाए तो आप फंस जाएंगे। तो इस तरह से रिलेशन कन्वर्ट करना होता है कि रिलेशन एक ही टर्म में कन्वर्ट हो जाए। हमारे पास जो y की फॉर्म में हो गया है बट h की फॉर्म में आना चाहिए थी, क्योंकि h भी तो वेरिएबल है। यहाँ पर h अगर वेरिएबल रखूंगा तो फिर मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन तो मुझे कांस्टेंट ये वाली टर्म है, तो मुझे रियल में इस टर्म में आंसर चाहिए, क्योंकि ये कांस्टेंट इसके डिफरेंशियल जीरो कर दूंगा मैं। तो आपको ये कन्वर्ट करना है h कैसे कन्वर्ट होगा, यहां से k माइनस वाई से। तो मैं लिख लेता हूं इसको हाफ, ध्यान देना यहां पर दिस इज k माइनस वाई, मैंने h की वैल्यू रखी है का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं जिससे दिक्कत ना हो, इनटू वाई। अब मेरे पास पूरी टर्म y में आ गई है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि k कांस्टेंट और y की टर्म में हमारा रिलेशन चल जाएगा। चलिए मैं इसको सोल्व करता हूं सिंपली, बहुत ध्यान से देखना। मैं इस टर्म को इधर ले जा रहा हूं क्योंकि ये अपॉन स्क्वायर रूट इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास फंक्शन बनना चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म में। मैं लिख रहा हूं 4a स्क्वायर, कैसे करा गया, 2a लाया और बोथ साइड स्क्वायरिंग करती, इससे हमारे पास क्या हुआ k माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट में रख देना इनटू वाई स्क्वायर। ये टर्म है हमारे पास। अब इसके रेस्पेक्ट में मुझे मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ करना है डस्ट को। यस, मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं, यहां पर जगह कम है, यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं ना। ये बोर्ड पे क्लियर है क्या इसका विजिबिलिटी, थोड़ा सा इधर कर लेता हूं बोर्ड को। यस,
यहां पर सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 4a² और ये जब मैं ओपन करूंगा k² प्लस y² माइनस 2ky माइनस y² इंटू y²। देखिए ये y² से y² एलिमिनेट हो जाएगा, यहां बचेगा k² माइनस 2ky और y², दिस इज 4a²। मैं डिफरेंशियल कर रहा हूं किसका, a का विद रेस्पेक्ट ऑफ y, तो आप लिखेंगे 4 इंटू 2a dA बाई dy। जब मैं इसके रेस्पेक्ट में करूंगा तो क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा, अंधेरा क्या बेटा, वो लाइट भाग गई है, तो इन्वर्टर की एक ही लाइट रह गई है, अभी भी जस्ट भागी है। लाइट को जब ऑफ हो जाती है तो फिर यहाँ दोनों लाइट नहीं जलती। मैं थोड़ा सा इसे मैक्स जूम कर दूं क्या, ठीक है, दिख रहा है। चलिए यहां पर जो सोल्व करूंगा तो ये हमारा k² तो कांस्टेंट है, इसके साथ में करूंगा तो 2k² y, और इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ पर ये y³ है तो 6 हो जाएगा, 6k² क्योंकि जीरो करना होता है, जैसे ही मैं इसे जीरो रख दूंगा तो ये सारा जीरो हो जाएगा। आप लिखेंगे dA बाई dy इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट, इसमें कॉमन ले लीजिए, 2k कॉमन आ रहा है हमारे पास, 2ky, यहां बचेगा k और यहां बचेगा 3y इज इक्वल टू 0। तो आपके पास यहां या तो y 0 हो जाए या y की वैल्यू k/3 आ जाए। यहां k/3 आने से का बेनिफिट ये हुआ कि जैसे ही मैं यहां पर k/3 रखूंगा h आ जाएगा मेरे पास, और h आ जाएगा तो यहां पर h और k की रिलेशन में x भी आ जाएगा। अभी हमारे पास क्योंकि कोई टर्म नहीं गिवन है, k कांस्टेंट हमने एज्यूम करा है, तो अगर यहाँ वो कांस्टेंट दे देता, सपोज को 10 दे देता तो 10/3 12 एनीथिंग जो भी, तो फिर एक डिजिट आ जाती है आपके पास। लेकिन हमें प्रूफ करना है कि एरिया मैक्सिमम होगा कब, जब उसमें कंडीशन गिवन है। क्या कंडीशन है मांग रहा है, रिक्वायरमेंट है उसकी, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, उसने कहा एंगल बिटवीन दिस साइड टू मैक्सिमम। तो अभी हमारे पास सिचुएशन ये है कि इसके रेस्पेक्ट में ये वाला एंगल फाइंड करना है सर। अब ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए आपके पास ये आ गया है और ये आ गया है, तो यहां पर कुछ टर्म में देखो दिक्कत लग रही है मुझे, यहां पर y कॉमन गया तो ये y² है, यहां 2k² y³ होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ, 2ky y² k/3 तो आ रहा है, k/3 से y आएगा, y की वैल्यू k/3, अच्छा h आना है, ठीक है। तो पहले हम h निकाल लेते हैं, तो h कितना आएगा ये देखना है बस। तो यहां हो जाएगा h इज इक्वल टू k माइनस k/3, तो 2k/3, इससे क्या मिलेगा, हमारे पास h आना चाहिए था, तो h नहीं आया तो इसको हम लोग गड़बड़ कुछ हुई है, तो हमारे पास k/√3 आ रहा था, 3x²। कहीं चेक करो कोई आपको मल्टीप्लाई में गलती हो गई है, तो k², यस क्लियर हो गया होगा, लाइट आ गई है। यहाँ ky², ये रहा k² y², तो 2k² y, k कॉमन हो गया 3, यहाँ 6k, तो 3y² आना चाहिए, क्योंकि एक y तो यहाँ चला गया, 3y², इसमें y ही बचे y² में, ठीक है, कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है नहीं, ये y² हो गया था हमारा, अंदर y² कट गया तो y³, यस y³ k√3 आना चाहिए था, इसने बोला है k√3 आएगा। एक बार चेक कर लीजिए आंसर में कोई गलती तो नहीं है हमारे पास, ½ xy k² माइनस x² है,
2ky, ओके, अंडर रूट के अंदर था वो, स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर में टर्म बची हमारे पास ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 4a स्क्वायर। गलती तो कुछ है नहीं, क्या गड़बड़ है? कहीं कोई टर्म्स गलत भी नहीं है, आंसर भी ठीक है। के माइनस वाई, एच इज इक्वल टू था के माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू आई है अपॉन रूट 3 एक्स आ जाए। अच्छा ठीक है, चलिए सही है। फिर हमें ना ये वाला एंगल निकालना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमारे पास हो जाएगा। इससे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मैं पहले इसे मैक्सिमम शो करना चाह रहा, हम सही है, वहां कुछ और मेथड दे रखा है, हमारा सही है। जब हम यूज करेंगे इसे तो यहाँ पर कोस थीटा आप लगाइए, क्या होगा? कोस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, ठीक है ना। और y यहाँ पर y अपॉन एच लिख देंगे जब, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी है? k अपॉन 3, और h की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 2k अपॉन 3। तो यहाँ 1 अपॉन 2 आ जाएगा, यू नो 1 अपॉन 2। कोस की टेबल में आप जाएंगे तो यहाँ कोस 60 डिग्री की वैल्यू है, ये कोस 60 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ये हमें प्रूफ करना था। चलो ये तो प्रूफ हो गया, लेकिन एक पार्ट में गड़बड़ है हमारे पास कि अगर मुझे मैक्सिमम शो करना हो तो क्या करेंगे। मैं उसके लिए आपको बता चुका हूं कि जो डिफरेंशिएशन हमारा आया है, मींस ये वाली टर्म, इसको हमें मैक्सिमम शो करना है। और मैक्सिमम शो करने के लिए जब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूं, यहां पर इसकी जरूरत नहीं है अब मुझे, आपने कॉपी कर लिया होगा मेरे ख्याल से। मैं इसको यहां लिख देता हूं, इसको आप डी ए बाई डी ए रख रहा हूं, डी ए बाई डी वाई। और हमारे पास यहाँ टर्म है 2k स्क्वायर वाई माइनस 6k वाई स्क्वायर। जब मैं इसे सोल्व करूंगा, एक बार और डिफरेंशिएशन करूंगा, तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी वाई स्क्वायर। मैं सेकंड डेरिवेशन मेथड अप्लाई कर रहा हूं, तो ये हमारे पास 2k स्क्वायर हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में, और यहां हो जाएगा 12k y। अब k की वैल्यू क्योंकि हमारे पास कितनी है, y की वैल्यू रख दीजिए, k की जरूरत नहीं है। y की वैल्यू कितनी है? k बाई 3 यहां रख दीजिए। जब मैं इसे रखूंगा 2k स्क्वायर और यहां 12k इंटू k बाई 3, तो ये हमारे पास माइनस 2k स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर तो नेगेटिव होगा नहीं, तो ऑल वैल्यू कैसी आ गई? नेगेटिव आ गई। हेंस इट इज द मैक्सिमम एरिया एट y इज इक्वल टू k बाई 3। क्लियर है? हर क्वेश्चन में बस इक्वेशन बनाने के बाद आपको उसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज दिखाना होगा उस पॉइंट पर। तो क्या करना है? डबल डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन जिसमें प्रूफ करना हो कि फाइंड द एंगल ऑफ थीटा या प्रूव दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, तो वहां पर आप वेरिफिकेशन करते हुए हम देख लीजिए। अगर आपका 60 आ गया है तो रिक्वायर्ड कंडीशन फुलफिल हो गई है, लेकिन फिर भी शो करने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा, वो वाली चीज शो करनी पड़ेगी, उस पार्ट को प्रूफ करना पड़ेगा जो मैंने ऊपर किया है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस तरह का। ये क्वेश्चन आपका जो एग्जाम्पल है, ये ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, जो मैं अब करूंगा काफी इंपॉर्टेंट भी है और कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा अलग हटकर है। राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है, इसलिए मैं जस्ट अभी करा रहा हूं, अभी आपके माइंड में जल्दी सेट हो जाएगी। ये एग्जाम्पल शायद नंबर है इसका 30 है, सेम ऐसा ही है। और जो 29 है वो भी मैंने क्वेश्चन कराया बिल्कुल ऐसा ही है। जस्ट अभी जो कराया है बिल्कुल इस बेस पर 29 है, उसे आप खुद घर पे ट्राई करेंगे
अच्छा नहीं होता है तो मैं कल या परसों जब भी हमारी क्लास होगी ऑफलाइन क्लास में करा दूंगा। क्लास में आप रेगुलर आए, अच्छे रहेगा, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लीजिए। टॉपिक है पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल इज एट डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड ऑफ ट्राइंगल। तो आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, बना लीजिए। और उसने कहा इस पर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट ए बी ले लेते हैं। उसने कहा डिस्टेंस है उसकी, इस वाले साइड से डिस्टेंस कितनी है ए, और इस वाली साइड से डिस्टेंस है उसकी बी। अगर मैं इसको ओरिजिन पुट कर लूं तो ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस बी है, ये वाला पॉइंट हमारा ए बी हो जाता है। यहां तक कॉन्सेप्ट में गिवन है। अब उसने जो रिक्वायर्ड कंडीशन रखी है, सो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। अब मुझे इसकी लेंथ बतानी है, किसके, ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज की। और हमारी सिचुएशन के हिसाब से हमें ऐसे कंडीशन लगानी है कि सारा रिलेशन किसी एक वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब इस लेंथ को निकालने के लिए इसके रेस्पेक्ट में तो कुछ बात आती नहीं समझ में। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उसे समझिए कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। और इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर भी एक आपके पास हाइपोटेन्यूज है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, और यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसको आप L1 ले लीजिए, इसको आप L2 ले लीजिए। ऐसा मैंने इसलिए लिया कि मुझे हाइपोटेन्यूज की लेंथ चाहिए। तो क्या करेंगे, AC इज इक्वल टू L1 प्लस L2। अब L1 L2 को आप थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मैं यहां लिख रहा हूं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos थीटा, बट वी वांट L1, सो L1 इज इक्वल टू a sec थीटा। सिमिलरली L2 भी निकाल लो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है एंगल के सामने, तो ये b cosec थीटा। यहां तक आपको सब क्लियर होना चाहिए। अब मैंने क्या कर दिया है कि इन दोनों को, यानी कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ को थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, एक कॉमन वेरिएबल, क्योंकि ए और बी तो कांस्टेंट है ना, तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आपके पास वो रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई है जिसका हम फंक्शन कहते हैं। फंक्शन करेंगे तो अब हम इसे असली से डिस्क्राइब कर लेंगे, या जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसको फुलफिल करेंगे। उसने कहा लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज मिनिमम या मैक्सिमम जो भी होगा, इसने मिनिमम बोला है। तो मिनिमम शो करने के लिए पहले इसका डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट में लेंथ ले लें, लेंथ को हम यहाँ पर कुछ ऐसा नाम ले लीजिए जिससे हम आसानी से इसे डिफरेंशिएट कर सकें। मैं इसे कैपिटल L ले लेता हूं, dl बाय डी थीटा। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं लिख रहा हूं a sec थीटा का सबको मालूम होना चाहिए, sec थीटा tan थीटा। और यहां इसका मालूम होना चाहिए, माइनस का होता है इसका कोसेक थीटा और कोट थीटा। ठीक है यहां तक। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको मालूम है क्या होता है, जीरो। जीरो रखना होता है हमें, और जीरो रखने से क्या होगा, इस फंक्शन का हमें वो पॉइंट मिल जाएंगे जहां पर वो टर्न हो रहा है, टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा, a sec थीटा tan थीटा इज इक्वल टू b sec थीटा कोट थीटा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है जो मैं आपको बता रहा हूं। इस लाइन का समझिए, बहुत लॉजिकल। थीटा को सारे को एक जगह रख देना है, इस तरह से कन्वर्ट कर देना है कि ये 4-5 जो एंगल रेशो आ रहे हैं वो सब एक रेशो में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या पर्टिकुलर हम थीटा को डिफाइन कर पाएंगे, एक तो बात ये रहे। और वो रेशो ए और बी में आना है, तो इसे ऐसे कर लीजिए, जैसे ये tan है सबको नीचे ले आइए, ये कोसेक नीचे आ जाएगा, डिवाइड कर रहा हूं मैं उसे, कोट भी नीचे आ जाएगा, इसको नीचे ले जाइए,
ए से पूरे से डिवाइड कर। तो यहाँ मैं इस पूरे को डिवाइड, वो तो मैं नीचे लाया था, इसमें दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ, आप वह बिना दिखाए डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये तो कट ही जाएगा। यहाँ पर ये tan है, कोट का 1/10 tan स्क्वायर, ये 1/cos और ये 1/sin, तो tan क्यूब हो जाएगा और ये हमारी टर्म कट जाएंगी और ये b/a आ जाए। अच्छा, इसके रेस्पेक्ट में बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है ये। tan थीटा की वैल्यू आ गई है सर। इस क्वेश्चन में कभी कभी वो एमसीक्यू टाइप में पूछ लेता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीटा या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा व्हेन एंगल मेड बाय द हाइपोटेन्यूस एंड द डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम द साइड। तो वो इसके बारे में बात कर लेता है कि वो साइड जो हाइपोटेन्यूस के उस पॉइंट से बी डिस्टेंस पर है, हाइपोटेन्यूस से कितना एंगल बनाएगी। आपको जब ऐसे क्लियर हो जाएगा तो इसके पार्ट इस तरह से आ सकते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर आपकी मैंने b/a की पावर 1/3 रख दी, b/a3 और a/1/3 भी लिख सकते हैं। b की पावर 1/3 अपॉन a की पावर 1/3, अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह आपका लगभग आधा क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में आप यहाँ पर ये और ये निकाल कर रख सकते हैं, लेंथ आपकी आ जाएगी। लेकिन उसने जो बोला है उस टर्म को याद करिए, उसने बोला मैक्सिमम एरिया चाहिए मुझे। अब मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, डबल डिफरेंशियल करना पड़ेगा सर। डबल डिफरेंशियल के लिए देख रहे हैं आप, टॉपिक काफी बड़ा होता जा रहा है। देखिए कितना बड़ा टॉपिक हो गया है। अब इस बड़े टॉपिक से क्या करा जाए, तो हमारे पास दो मेथड थे, एक था डबल डिफरेंशियल मेथड और एक था फर्स्ट डिफरेंशियल मेथड। तो मैं फर्स्ट डिफरेंशियल मेथड लगा रहा हूँ, ध्यान देना। उसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल यूज करूँ, सिर्फ समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ, आपको अच्छे से आ जाए। tan का मतलब आपका होता है p/b। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये b की पावर 1/3 और a की पावर 1/3। इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर a की पावर 1/3 स्क्वायर, तो 2/3 प्लस b की पावर 2/3 का स्क्वायर। ये मैंने इसलिए निकाल लिया कि आपको जरूरत पड़ेगी इस रेस्पेक्ट में, केवल इसके बारे में बात करेगी। तो इससे मैं sec थीटा निकाल सकता हूं, लेकिन मुझे ये वाला पार्ट शो करना। तो आप लिखेंगे एट थीटा लेस देन tan इनवर्स b/a की पावर 1। मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूं आपको करने के लिए कि क्योंकि अगर मैं इसका डबल डिफरेंस करूंगा तो ये अपने आप में बहुत बड़ा फंक्शन हो जाएगा और हम कर नहीं पाए। तो एक बार लेस देन और एक बार ग्रेटर देन लेना। मैं लेस देन ले रहा हूं और लेस देन लेंगे तो देखिए dl/d थीटा क्या आएगा। मैं सिर्फ साइन की बात करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको ले लेता हूं तो ये जीरो, इससे छोटा ले लेता हूं क्योंकि b/a समथिंग कुछ होगा, तो जीरो लूंगा तो यहाँ sec 0 हमारा क्या आ जाएगा, tan 0 0 होता है तो जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर कोसेक 0 हमारा 1/, नॉट डिफाइन और ये नॉट डिफाइन, तो ये बड़ी टर्म है, नेगेटिव टर्म आ रही है हमारे पास, नेगेटिव टर्म से सर। और जब मैं इसको इससे बड़ा लूंगा, बड़ा मतलब यहाँ के समथिंग कोई रेशो है, तो कोई भी एंगल बड़ा ले लीजिए। बड़ा का मतलब हमारा थीटा, इससे बड़ा मतलब ले लेते हैं 60, 45, 90 ले लो तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो 90 लेंगे तो ये 0 1 हो जाएगा, 0 1/0 1, ये 0 और ये 0, इसमें कुछ बेटर नहीं, थोड़ा सा बड़ा एंगल लेना 0 से। 45 ले लो, 45 में क्या होगा, ये तो 1 हो जाएगा दोनों, sec 45 1/√2, ये भी 1/√2 है। 60 ले लो, तो जैसे बड़ा होता जाएगा तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। आपको इसे शो करने के लिए एक बार देख लेना, डबल डिफरेंशियल कर सकते हैं लेकिन बहुत टिपिकल है, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं। पहली बात तो बोर्ड पर आएगा नहीं, स्पेस नहीं है, और क्वेश्चन अगर मिट गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मुझे इसी की हेल्प से भी इसका पार्ट करना है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी और पॉजिटिव का मतलब हो जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जा रहे हैं।
आपको फर्स्ट डिफरेंशियल मेथड कहता है कि ये वाली वैल्यू अगर आ रही है तो इसमें कन्वर्टेबल होता मिनिमम किस पर, एट tan थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए की पावर 1/3। अभी जस्ट मैं इससे पहले क्वेश्चन में बता रहा था कि अगर हमारे पास पर्टिकुलरली कोई प्रूफ करने के लिए आता है, जैसे कि उसने बोला है हाइपोटेन्यूज की लेंथ, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, डीएल अपॉन डी थी, क्या करें, अच्छा यहां से बता दूं। देखिए मैंने कहा कि जब मैं इसमें रेस्पेक्ट में कोई वैल्यू पुट करूंगा, अब यहाँ बी अपॉन ए दो साइड है, दो साइड में ये जीरो से छोटी होंगी नहीं, जीरो से बड़ी होंगी, नेगेटिव तो हो नहीं सकेगी, तो मैंने सबसे लिस्ट वैल्यू जीरो ले ली और जीरो के रेस्पेक्ट में इसमें डाला डीएल अपॉन डी थीटा, ये 0 1 हो जाएगा, ये हमारा जीरो है तो जीरो हो गया, फिर कोसेक थीटा, जीरो का मतलब हमारे पास, तो ये पर्टिकुलर नेगेटिव आ जाएगी क्योंकि जीरो से थोड़ा बड़ा कर लीजिए, थोड़ा सा बड़ा मतलब एट द जीरो पर तो जीरो हो रहा है, थोड़ा बड़ा 1 ले लेंगे तो ये वैल्यू बड़ी है क्योंकि कोड हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, तो ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, तो मैंने नेगेटिव लिखा है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बड़ा वैल्यू ले लेता हूं, थीटा एट 45 से बड़ा मींस बी अपॉन ए, बी बड़ा हो जाए ए से, तो उसके रेस्पेक्ट में पॉजिटिव हो जाएगी। ये इंटरवल से समझ सकते हैं आप, समझाना चाहूंगा आपको कि जैसे मैं इसकी बात करूं, ये समझ लीजिए, यहां से नीचे tan थीटा बड़ा होता है, यहां से ऊपर tan थीटा छोटा होता है, तो जब मैं इस क्राइटेरिया में जाऊंगा तो कोट थीटा बड़ा हो जाएगा, कोसेक भी उसका रेसिप्रोकल है वो भी बड़ा हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू बड़ी हो जाएंगी और वो नेगेटिव में है, तो नेगेटिव वाली टर्म बड़ी हो जाएगी और पॉजिटिव वाली टर्म छोटी हो जाएगी, तो इसलिए वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, एक नेगेटिव हो जाएगा। इसको इंटरवल समझ सकते हैं। अभी मैं जो बात कर रहा हूं क्वेश्चन पूरा करने की, मैंने कहा जैसे ही प्रूफ करते हैं तो हमें इसकी लेंथ प्रूफ करनी है, ये वाली लेंथ, ये लाना है, इसकी वैल्यू लानी है, उसमें दे रखा है कि इसको प्रूफ करिए, तो अगर आप वहां पहुंच जाते हैं, सपोज करो यहाँ पर कोई दिक्कत भी आ रही है आपको, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अगर यहाँ जैसे हम यहाँ लार्ज टॉपिक आ रहा है और हम करने में दिक्कत है, तो पहले आप डायरेक्ट वहां चले जाइए जो हमें प्रूफ करना था, अगर वो प्रूफ हो जाता है तो यानी कि हम ठीक है, और हमें डायरेक्ट लिख देना है नेगेटिव टू पॉजिटिव, हमारा वो चेंज हो रहा है, क्या करेंगे, पहले से सेक थीटा निकालना है, अब सेक थीटा इससे निकालना है, तो क्या आएगा, मैं वो नीचे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा इसे मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है हमारे पास, इसको निकाल रहा हूं, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज मीन्स ले लीजिए आप ए सी, एल इज इक्वल टू, यहां लिखा है ए, और सेक थीटा इस ट्रायंगल में देखिए यहां पर एच अपॉन बी हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर हमारा 2/3 बी की पावर 2/3 अपॉन ए की पावर 1/3 प्लस यहां पर है बी कोसेक थीटा, तो सेम वही ऑर्डर बी एच अपॉन यहां पर ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 और बी की पावर 1/3। जैसे ही आप इसमें एलसीएम कॉमन लेंगे, ये ए की पावर 2/3 और बी की पावर 2/3, तो आपका आंसर ही आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर लिया है आपने 2/3 बी की पावर 2/3, अंदर बचेगा 1 - 1/3 ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। देखिए ये भी वही है वो भी वही है, 1 पावर है यहाँ पर हाफ पावर है, तो पावर 3/2 हो जाएगी, और मेरे ख्याल से यही हमें प्रूफ करना था कि पावर 3/2 हैज प्रूफ, ये करना था हमें, ये इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बार बार कर लीजिए, ये क्वेश्चन आप कई बार करना है आपको,